उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार सख्त। रुड़की में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। 7 अवैध मदरसों पर की गई कार्रवाई। भगवानपुर में भी 5 मदरसों पर एक्शन लिया गया। हरिद्वार में 4 मदरसों को सील किया गया। लक्सर में भी 2 मदरसों को सील किया गया है। प्रदेश में अब तक 110 से ज्यादा मदरसे सील कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। रुड़की में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। 7 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि भगवानपुर में भी 5 मदरसों पर एक्शन लिया गया है। हरिद्वार में 4 मदरसों को सील किया गया है। लक्सर में भी 2 मदरसों को सील कर दिया गया। प्रदेश में अब तक 110 से ज्यादा मदरसे सील किए गए हैं। तो लगातार मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसे जिनके पास ना तो कागजात है ना रजिस्ट्रेशन है, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जा रहा है। बता दें कि रुड़की में अवैध मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 अवैध मदरसों को सील किया है। भगवानपुर में 5 मदरसों पर एक्शन लिया है। हरिद्वार में 4 मदरसों को सील किया गया है। लक्सर में भी 2 मदरसे सील किए गए हैं। प्रदेश में अब तक इसी कड़ी में 110 से ज्यादा मदरसे सील कर दिए गए हैं जिनके पास ना तो कागजात है ना रजिस्ट्रेशन है, तो जो पूरी तरह से अवैध तौर पर चल रही हैं, अवैध तौर पर जिनका संचालन किया जा रहा है, उन मदरसों को सील कर दिया गया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 110 से ज्यादा मदरसे सील किए गए हैं। लक्सर में 2, हरिद्वार में 4, भगवानपुर में 5 और साथ ही रुड़की में 7 अवैध मदरसे सील किए गए हैं जिनके पास कागजात नहीं थे और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया हुआ था, उन मदरसों को सील कर दिया गया है। तो प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ ये प्रशासन की कार्रवाई जिन्हें सील किया जा रहा है और अब तक 110 से ज्यादा मदरसे सील कर दिए गए हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर जानकारी के साथ में। धनराज, प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है अवैध मदरसों को बंद करने का और इसी कड़ी में अब तक प्रदेश में 110 से ज्यादा मदरसे सील किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो एक्शन है अवैध मदरसों को लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश में कुछ ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, यानी कि ना तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन है ना ही उनके पास कोई जमीन के कागजात हैं। तो ऐसे मदरसों की लिस्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निर्देश जारी किए थे और जिसके बाद एक लिस्ट बनाई गई और अभी तक देखा जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर 110 मदरसे सील कर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए कल भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आई कि भगवानपुर के अंदर 5 मदरसे सील किए गए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार के अंदर भी 4 मदरसे सील किए गए हैं और लक्सर के अंदर 2 मदरसे सील किए गए हैं और इसी तरीके से तमाम जो जगहों पर अवैध मदरसे बने हुए हैं उन पर लगातार पुलिस भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लगातार जो निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है या कहा जाए कि जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार ऐसे अवैध मदरसों पर निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार इन पर कहीं ना कहीं सील की कार्रवाई की जा रही है। और मैं देखिएगा कि विरोध भी कहीं ना कहीं पुलिस टीम को वहां पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो कहा जाए कि जो भविष्य है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसका ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है उनको भी निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो अवैध मदरसों की वजह से कहीं ना कहीं उनका भविष्य अधर में लटक रहा है, उनको तुरंत ही कहीं ना कहीं किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू की जाए। जी बिल्कुल, लेकिन जो मदरसे सील कर दिए गए हैं, अब आगे अगर वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं या खुद को वैध करने की कोशिश करते हैं तो क्या उनके लिए रास्ते खुले हैं? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो मदरसे वैध हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिनके कागजात सही हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार जो वक्फ बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं मदरसों को हाईटेक करने की बात लगातार कर रहा है, क्योंकि सादात संस ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो मदरसे हैं उनको हाईटेक किया जाएगा, लेकिन जो अवैध मदरसे हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि उनको सील किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं उन पर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही देखिएगा कि जो ऐसे मदरसे हैं जो वैध हैं या फिर जो अवैध मदरसे हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कागजात सही करते हैं, तो लाजमी है कि वो अपने मदरसे चला सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो वो तमाम मदरसे जो कि अवैध तौर पर चल रहे हैं खुद भी अलर्ट हो गए होंगे और अभियान काफ़ी वक्त से चल रहा है, अभी तक 110 से ज़्यादा मदरसे सील कर दिए गए हैं, तो जो अभी भी मदरसे बाकी हैं अवैध तौर पर चल रहे हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई कदम इस कार्रवाई को देखते हुए, अभियान को देखते हुए?
बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से अवैध मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, तो इससे कहीं न कहीं जो मदरसा संचालक हैं, जो अवैध तरीके से मदरसे चला रहे हैं, उनके अंदर एक खलबली ज़रूर मची हुई है। तो और वो कहीं न कहीं अपने कागज़ात पूरे करने की कोशिश लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कागज़ात पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन के संदर्भ में आ जाता है कि ये मदरसा कहीं न कहीं अवैध तरीके से चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। और यदि कोई अपने कागज़ात पूरे करता है या किसी के पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, तो उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि वो अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि तमाम जो मदरसे हैं, जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, उन पर कहीं न कहीं कार्रवाई होना तय है, लेकिन जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहीं न कहीं संचालित कर सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज।